नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। बाकी पीछे वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर जो प्रीवाक्य सही करा रखे हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो शुंग वंश, आइए स्टार्ट करते हैं शुंग वंश के बारे में। स्थापना और साम्राज्य कैसे कैसे किसने की थी। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ये वह मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो शासक थे, बृहदत्त के सेनापति थे। ठीक है, अंतिम जो मौर्य साम्राज्य थे उनके सेनापति थे, बृहदत्त के सेनापति थे। बृहदत्त की हत्या करने के बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की। उनकी मृत्यु कर दी और फिर मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की। शासन और प्रशासन विशेषताएं। प्रथम ब्राह्मण राजवंश था ये शुंग वंश। ये मगध पर पहली बार शासन करने वाला ब्राह्मण वंश कहलाया। शुंग वंश के नाम से जो जाना जाता है वो कहलाया। इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी विदिशा, मध्य प्रदेश, अपनी राजधानी को बनाया। धार्मिक और संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध ग्रंथों के उल्लेख से बौद्ध ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग जो बहुत ही कट्टर थे, जो बौद्धद्रोही था, इन्होंने काफ़ी मंदिर को तोड़ा। मतलब कुछ मत कहो, जितने भी मंदिर थे, तीर्थ स्थल थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो सारे इन्होंने तोड़े खूब दबा के। कारण ऐसा माना जाता है कि उन्हें शासन के दौरान बहुत से बौद्ध को नष्ट किया। ये लिखा है नीचे, नष्ट करवाया पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के व्यक्तिगत दृष्टि से बदलाव। शुंग वंश, महानता और एहसास। शुंग जो थे, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने इतिहासकों को मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा। उन्होंने देखा कि हाँ, गौतम बुद्ध के जो भी हमारे अवशेष हैं, मंदिर हैं, उनके बारे में हमने गलत किया है, तो उन्होंने पुनर्निर्माण भी कराया था। स्तूप का परिणाम यहाँ लिखा है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव को स्वीकार करने के बाद उसने कई बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण, जो उन्होंने तोड़े थे, उनका निर्माण कराया। इसका जो विशेष योगदान है, मध्य प्रदेश में स्थित बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, जो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इसमें पहले लकड़ी का बना हुआ था, उसके बाद उन्होंने पत्थर का बनाया। ये पहले लकड़ी का बना हुआ था, पुष्यमित्र शुंग ने पाषाण पत्थर का बनवाया। धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ। अवशेष यज्ञ। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 2 अश्वमेध यज्ञ कर। मुख्य पुरोहित। इन यज्ञों के मुख्य पुरोहित प्रसिद्ध महर्षि पंतजलि थे। जो प्रसिद्ध महर्षि थे वो पंतजलि थे। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। तो पुष्यमित्र शुंग ने इनकी गौतम बुद्ध की महानता को समझा और उनके जो भी उनके मंदिर टूटे थे उनको पुनः निर्माण कराया, जिसमें मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बरहुत स्तंभ जो पुनर्निर्माण करवाया था वो पहले लकड़ी का था, फिर पत्थर का बनवाया। ये इम्पोर्टेंट है कि जो विशेष योगदान जो दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, वो बरहुत स्तूप का निर्माण कराने के लिए मध्य प्रदेश में कराया था। ठीक है, और जो शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, पुष्यमित्र के शासनकाल में हुए थे। और मुख्य पुरोहित, इन यज्ञों को मुख्य पुरोहित प्रसिद्ध महर्षि पंतजलि थे। मैंने फोटो भी लगा रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। समकालीन साहित्य और रचनाएं। जातक ग्रंथ। इसके समय बुद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। जो बुद्ध की पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। महाभाष्य। पतंजलि ने महाभाष्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। पतंजलि ने महाभाष्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। मनु किसकी है? मनु ने मनुस्मृति लिखी। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पतंजलि ने
महाभाष्य की प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। तो इम्पोर्टेंट यही है, मनुस्मृति, अष्टधाई, महाभाष्य रचना की है। मनु की रिलेट हो रहा है, मनु ने मनुस्मृति कही, पाणिनि ने अष्टधाई, पतंजलि ने महाभाष्य की कृति लिखा। नोट, पाणिनि मूलतः मौर्य मूल काल के थे, परंतु यहाँ समकालीन संदर्भ में व्याकरण परंपरा के उल्लेख है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, बस यही है कि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, पाणिनि ने अष्टधाई और मनु ने मनुस्मृति। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अपने 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए थे और दोनों बार पुष्यमित्र की विजय की थी। पहला जो आक्रमण हुआ था, पहला यवन आक्रमण हुआ था जिसका नेतृत्व किया था ड्रेमिटिस ने, और दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो किया था मिनांडर, जिन्हें मिलित भी कहा जाता है। तो 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए थे, तो उन दोनों में विजय हुई थी, और जिनका नेतृत्व जो किया था, पहले क्या क्वेश्चन पूरा करा कर पूछेगा कि पहले के यवन आक्रमण में नेतृत्व किसने किया था, तो ड्रेमिटिस ने। दूसरे में आक्रमण किसने किया था नेतृत्व, वो मिनांडर, मिलित ने। तो मिनांडर या मिलित दोनों में से कोई ना कोई आपको मिलेगा, तो आप इसे कर लें। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। कड़ा वंश संस्थापक, कड़ा वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या उसके मंत्री सुमुख ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। संस्थापक सुशर्मा की हत्या करने के बाद सुमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सातवाहन वंश तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा है वो टॉपिक, तो इसलिए अभी पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। आइए, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसकी? बृहदत्त सेनापति थे, उनकी मृत्यु करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की। और ये पहला ब्राह्मण वंश था, पहला ब्राह्मण वंश था। इनकी राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश से थी। बहुत ही कट्टर थे, इन्होंने बहुत के जितने भी मंदिर थे सबको तोड़वा दिए, स्तूपों को जितने भी थे नष्ट करा दिए, और कट्टरता से उनको तोड़ा गया। नेक्स्ट चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन में बौद्ध धर्म की महानता को समझा, बौद्ध धर्म की को समझा है। फिर उनका जो टूटे हुए थे उनको पुनः निर्माण भी कराया था, जिसमें से विशेष इम्पोर्टेंट है बरहूत स्तंभ। इसमें क्या है, ये पहले लकड़ी का था, फिर पत्थर का बनवाया, और 2 अश्वमेध हुए थे, जिनके एक को पुरोहित को प्रसिद्ध महर्षि पतंजलि थे। ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो लकड़ी का था, फिर पत्थर का बनवाया था। कौन सा बनवाया था? बरहूत स्तंभ। और इसमें 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। नेक्स्ट चलते हैं। रिवीजन करता रहेंगे तो थोड़ा सा याद भी रहेगा। तो बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई, ये इम्पोर्टेंट है। पतंजलि ने महाभाष्य की प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, पाणिनि ने अष्टधाई, उन्होंने मनुस्मृति की। 2 एवं विदेशी आक्रमण हुए थे, पहले का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था, दूसरे का किया था मिनांडर ने। ये इम्पोर्टेंट है। और संस्थापक कर्णवंश चालू हुआ था हमारा, कर्णवंश के संस्थापक वासुदेव ने की थी। अंतिम शासक इस वंश का सुशर्मा था। इम्पोर्टेंट है, बस ये पूछा जाता है कर्णवंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या किसने की थी? उसके मंत्री सुमुख ने, और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। तो इसमें हाल, सतकर्णी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, और इसी हम 15 से 20 मिनट में आपको समझाया करेंगे। और चलते हैं फिर फॉरवर्ड, कल मिलेंगे फिर इसी वीडियो में अगले लेक्चर के साथ में। नमस्कार।